हेलो दोस्तों। वेलकम वेलकम है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर यूकान पर। ये मेरा सेकंड वीडियो है। ओके, तो आज हम जानेंगे एसबीआई पीओ के बारे में। एसबीआई के इस पीओ के पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। ओके, इसके एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, बेनिफिट्स, पोस्टिंग, वर्किंग आवर एंड प्रमोशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम जानेंगे क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बड़े टॉप 10 बैंक में जाना जाता है एसबीआई बैंक। तो इस बैंक में इस पीओ का पोस्ट क्या है हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एसबीआई बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो according to the SBI PO eligibility criteria, candidates who have completed their graduation in any discipline can apply. Candidates who are appearing for their final year or semester exam are also eligible to apply. However, it is if shortlisted for the interview round, such candidates are required to provide their proof of having passed their graduation. Candidates having a चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ये क्या है कि जो एसबीआई पीओ के लिए जो ग्रेजुएशन जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए अपियर हैं, और जो फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं पर उनका सर्टिफिकेट नहीं आया है, पर वो भी एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका इंटरव्यू में, तो उसमें आपको आपकी सर्टिफिकेट को, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट को देना होगा। ओके, तो आप जब दोगे वो वेरिफिकेशन होगा, वो जानेंगे कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वरना आपको वो निकाल देंगे। ओके, तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा, और इसमें कोई 12th क्लास के बच्चे नहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक बात, जो चार्टर्ड अकाउंट के सर्टिफिकेट हैं वो भी इसके लिए, इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप चलते हैं उसके एज लिमिट क्या है। और एज लिमिट 21 से लेके 30 तक इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सब में 21 से लेके 30 और कभी कभी 32 हो जाती है। जैसे कि हम कहेंगे कि यूपीएससी में 21 से लेके 32 इयर्स तक अप्लाई, और 35 और SC ST या इन लोगों के लिए है। जनरली एवरेज हम कहेंगे कि 21 से लेकर 30 इयर्स तक है। तो हम जानेंगे एज रिलैक्सेशन, कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। तो जैसे कि SC ST के लिए 5 एज रिलैक्सेशन, और OBC के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन। फिजिकल हैंडीकैप्ड का SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 15 इयर्स रिलैक्सेशन, और फिजिकल हैंडीकैप्ड और जो OBC लोग हैं उनके लिए 13%, और जनरल के लिए 10 ईयर एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद अब चलते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना है। तो एक जनरल कैंडिडेट्स 4 टाइम अटेम्प्ट कर सकता है इस एग्ज़ाम एसबीआई पीओ के पोस्ट में। और जनरल कैंडिडेट्स, फिजिकल हैंडीकैप जो जनरल कैंडिडेट्स है वो 7 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, और जो OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो 7 अटेम्प्ट्स और OBC 7 अटेम्प्ट्स। और SC ST के फिजिकल हैंडीकैप्ड और SC के बारे में इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितनी बार भी चाहेंगे वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेके उनके जो 15 इयर्स हैं, उनके जो 15 इयर्स एज रिलैक्सेशन है उनके अंदर जो रिलैक्सेशन है वो
उन समय तक अप्लाई कर सकते हैं, उतने टाइम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी अटेम्प्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के तरफ। तो SBI PO सिलेक्शन प्रोसीजर इज ए 3-tier प्रोसेस। The written exam consists of prelims and mains which are conducted online, finally followed by group exercise and a personal interview round. The structure of exam is as follows. तो SBI PO SBI एक इंडियन बैंक, इंडियन का नेशनल लेवल बैंक है, तो ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ओके, तो इसमें 3-tier प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेजेस है प्रोसेस का। एक प्रोसेस है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ओके, तो ये जो SBI PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और इसमें कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इनमें 3 सेक्शन होगा और मार्क 100 मार्क ही रहेगा। 3 सेक्शन क्या है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो CBT टेस्ट, ये सब वही टेस्ट है। आपको सिर्फ MCQ ही करना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना होगा। ओके, तो अब चलते हैं दूसरे स्टेज है SBI मेन एग्ज़ाम। SBI मेन एग्ज़ाम 155 क्वेश्चन इसमें 155 क्वेश्चंस है। उसका आंसर जो आप सॉरी ये जो मेन एग्ज़ाम है, इसमें 155 मार्क के आंसर होगा। तो इसमें आपको 3 आवर्स मिलेगा। ओके, जो द पेपर क्लासिफाइड इन 4 सेक्शन, ये जो इसमें जो पेपर्स है वो क्लासिफाइड 4 तरीके से पेपर्स है। वो क्या है ना, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल और इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें जो आप चुनेंगे जनरल या इकोनॉमिक और या बैंकिंग अवेयरनेस, और चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो जो बंदा या जो कैंडिडेट्स SBI PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करके पास होगा, वो SBI मेन एग्ज़ाम पे PO का मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा, वरना वो कट जाएगा। तो जो SBI मेन एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो उसका होगा एक SBI PO का एक होगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। And this is the final stage of the SBI PO exam. Here the shortlisted candidates have the last face-to-face interaction with the interview panel of the respective bank. तो ये जो कैंडिडेट्स आपको एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगी और आपको ग्रुप में बैठाकर 15 या 20 बंदे कैंडिडेट्स का एक ग्रुप कर दिया जाएगी और आपको बैठाकर एक किसी टॉपिक दिया जाएगी और उसको उस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करना होगा। और वो डिस्कशन के तहत, डिस्कशन के वक्त जो बैठे होंगे, जो इस इंटरव्यू के तरफ जो इंटरव्यू के लिए जो चुनते हैं उनके ऑफिसर्स बैठे होंगे और आपको नोटिस कर रहे होंगे आप किन तरीके से आप एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हो। ओके, तो आप इसलिए इसको ग्रुप डिस्कशन खेला जाती है। तो इसके बाद हम आएंगे इसकी सैलरी। देखो गवर्नमेंट जॉब है तो हर इंडिया की ऐसी कंट्री है जहाँ में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा एक गवर्नमेंट जॉब पाए। ओके, तो हम इसके सैलरी के बारे में जानेंगे। तो इसके सैलरी है पर मंथ 40,000 to 52,000 पर मंथ। ओके, ये सिर्फ अलाउंसेंस है, ये सिर्फ बेसिक, ये सिर्फ इनहैंड सैलरी है। मैं इसके अदर अलाउंसेंस को नहीं ऐड किया है, मैं इसलिए लिखा हूँ 40,000 to 42,000 फॉर मंथ प्लस अदर अलाउंसेंस। इसके जो अदर अलाउंसेंस है, HRA है, हाउस रेंट अलाउंसेंस या डियर लेंस अलाउंसेंस, ये सब जो अलाउंसेंस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेंस, ये वगैरह वगैरह जो अलाउंसेंस है
ये सब मैंने ऐड नहीं किया है। ओके, तो इसको मिलाकर और भी सैलरी हो जाएगी। बट इस सब जो वो सब ऑडिट में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो जिसमें मैं और एक डिटेल सैलरी लिखूंगी। उसके बाद हम चलते हैं पोस्टिंग। देखिए ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग की जाएगी। बट ऐसा नहीं कि आप उड़ीसा में हो और आपका पोस्टिंग तमिलनाडु में हो जाए, और आप कर्नाटक के हो और आपका पोस्टिंग दिल्ली में की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो आप ऐसा है कि एक 1000 किलोमीटर रेडियस के तरह आपके घर के 1000 किलोमीटर रेडियस में आपको कहीं पे इन ब्रांच में पोस्टिंग की जाएगी। SBI की जितनी भी ब्रांच है इंडिया में, तो आपको उस ब्रांच में पोस्टिंग की जाएगी। देखिए इधर एक सिटी में 5 या 4 ब्रांचेस है कि 10 ब्रांचेस है SBI की। ओके, तो आप उसमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद ये ला बेसिक हम जब आप ओके, तो ये ला इसकी पोस्टिंग पॉलिसी क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्किंग आवर्स क्या है, SBI का वर्किंग आवर्स क्या है। तो SBI का वर्किंग आवर्स, जो जनरल वर्किंग आवर्स ऑफ ए बैंक PO in ideal situation are 10 AM to 5 AM. That is all the usual banking hours of India. The lunch breaks varies from bank to bank. However, in case there is a higher workload and end of a financial year, the working hours can get extended. आपका जो वर्किंग आवर होगा वो 10 AM से लेके 5 AM तक होगा, यानी सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होगा। और आपका ये 6 डेज होगा इन वीक में, एक 6 डेज होगा मंडे से लेकर सैटरडे तक। बट ये RBI में नहीं है। RBI में क्या है ना, आपका मंडे से लेकर फ्राइडे तक होगा और उसमें सैटरडे और संडे हॉलीडे होगा। पर SBI में आपका 6 डेज काम करना पड़ेगा मंडे से लेकर सैटरडे तक। ओके, तो उसमें और भी हॉलीडेज़ हैं, आपका नेशनल हॉलीडेज़ हो या आपकी किसी भी हॉलीडेज़ हो, और ये सब एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ है, सेकेंड सैटरडे हो या जो भी हो। ओके, तो हम जानते हैं कि उसमें प्रमोशन क्या है। ओके, तो प्रमोशन में आपका जो प्रमोशन है, आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग होगा वो असिस्टेंट मैनेजर होगा। आपका जिस भी ब्रांच में जो आप इंटरव्यू करा करके और ट्रेनिंग सेंटर में होकर जो आप पहली पोस्ट पाएंगे वो है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में आप 3 या 4 इयर्स रहकर और आपका पोस्टिंग हो जाए डिप्टी मैनेजर। ओके, और डिप्टी मैनेजर से चीफ मैनेजर से असिस्टेंट जनरल मैनेजर से डिप्टी जनरल मैनेजर, और डिप्टी से जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर से चीफ जनरल मैनेजर आप हो जाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि SBI के इंडिया में ब्रांच है और इंडिया के बाहर भी ब्रांच है, और आप चाहें तो 4-5 साल रहकर आप फॉरेन में जो SBI का ब्रांच है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस लोगों को बाहर रहना अच्छा लगता है, इंडिया के बाहर घूमना अच्छा लगता है, फॉरेन कंट्री में घूमना अच्छा लगता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन तक। और उसके लिए आपको एटलीस्ट 5th और 6 इयर्स आपको एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा। ओके, तो SBI पोस्ट बस इतना ही था SBI पोस्ट के बारे में। ओके, तो आप प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो ये मेरा सेकंड यूट्यूब वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।